सो हाय गाइस, वेलकम। एंड आज हमारे ग्रुप के अंदर है एज एंड जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो बहुत ही अमेजिंग है और ये हमारे ग्रुप के लिए, ईगल एम्पायर के लिए और बड़ी प्यारी चीज है। जैसे आपकी टीम बन चुकी है ना, ठीक है, आप एक मुकाम पे पहुंचे हो, चाहे वो पहला मुकाम ही क्यों ना हो, सुपरवाइजर का मुकाम क्यों ना हो। वैसे स्पेशली ये ट्रेनिंग उनके लिए जो स्पेशली सुपरवाइजर बन चुके हैं, ठीक है। तो जिस पर्सन के अंदर एक अच्छा लीडर बनने का मतलब एक चैंपियन बनने का, एक टीम, एक खुद को भी लीड करना चाहता है जो, और टीम को भी लीड करना चाहता है, मतलब एक सही मुकाम हासिल करना चाहता है, तो उसके लिए आज का हमारा ये टॉपिक है, ये सेशन है, ठीक है। सो वेलकम विद मी एंड आई एम सतनाम सिंह, वंदस वीवर। एंड नेक्स्ट इज अबाउट द ग्रेटफुल फॉर मेंटरशिप। एंड सेकंड थिंग, अब मेरे कुछ टॉपिक्स हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सबसे बेस्ट लीडरशिप लैंग्वेजेस, ठीक है। और ये टॉपिक है ना, वो मैंने एरिक वोरे से, एरिक वोरे जो है उनसे सीखा है और उनकी वहां से मैंने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। तो लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। एंड टॉपिक आज का क्या है, लीडरशिप लैंग्वेज। देखो, जो कोई भी पर्सन है ना, जो लीडर बनता है ना, उसकी लैंग्वेजेस होती हैं, पता। वो लीडरशिप की लैंग्वेजेस होती है, मतलब एक लीडर है ना, वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, ठीक है। अब ये लीडरशिप लैंग्वेजेस बिल्कुल अलग है। कैसे? वी हैव टू केयर अबाउट द लैंग्वेजेस इन विच वी टॉक विद अवर टीम बिकॉज इट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द टीम, ठीक है। तो जो भी हम जिस लैंग्वेजेस के साथ अपनी टीम से बात करते हैं, उनको गाइड करते हैं, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनका टीम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टीम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। डायरेक्टली क्या है, आप सीधा बात कर रहे हो, डायरेक्टली। इनडायरेक्टली क्या है, आपने सेशन कर दिया, बाकी के दिन वो क्या कर रहे हैं और उनके माइंड में वो कौन सा पॉइंट घुसा है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इनडायरेक्टली। दैट इज कॉल्ड ओके। सो बी वेयर अबाउट इट। आवर टुडेस टॉपिक विल हेल्प अस टू ग्रो अवर बिजनेस इन मोर बेटर मैनर। तो जो आज का टॉपिक है ना, लीडरशिप लैंग्वेजेस, ये हमें हेल्प करेगा हमारा बिजनेस और अच्छे से ग्रो करने में और अच्छे तरीके से। ओके। सो चलो करते हैं लैंग्वेज नंबर वन। अब ये लैंग्वेज क्या है, कौन सी लैंग्वेज है? तो लैंग्वेज नंबर वन क्या है? असाइनमेंट्स। राइट, पहला नंबर क्या है? असाइनमेंट। पहली लैंग्वेज क्या है? असाइनमेंट। इट मीन्स, अब इसको समझना, इट मीन्स अबाउट टू असाइन एनी वर्क टू टीम in our field, है ना, to team in our field most of the people work with like an employee mindset. So like a leader you have to assign the work to them, right? अब यहाँ पे क्या है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि टीम को काम असाइन करना, उनको उनके लिए डिसाइड करना कि तुम्हें ये काम करना है, इस टाइम पे तुम्हें ये काम करना है। तो होता है ना, किसी को ड्यूटी लगा देनी कि तुम्हें ये ड्यूटी है तुम्हारी, तुम्हें उसको ड्यूटी असाइन कर देना। क्यों? क्योंकि हमारे फील्ड में क्या है, हमारे एरिया में क्या है, कि जो लोग हैं मोस्टली वो एम्प्लॉय माइंडसेट के साथ ही आते हैं, है ना। क्योंकि नौकरी को हमारे जो कम्युनिटी है वो ज्यादा प्रमोट करती है, नौकरी ज्यादा। तो उन जो हर इंसान का जो पहले माइंडसेट है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल्स, वो एम्प्लॉय वाला होता है। अब ये बिजनेस है, बिजनेस में एक बिजनेसमैन का माइंड, बिजनेसमैन कौन होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो खुद की स्पोर्ट क्रिएट करता है, खुद के लिए टाइम मैनेज करता है, खुद को सारी चीजें सेट करके खुद सारी चीजें अचीव करता है। लेकिन हर किसी के लिए ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ द, उनको बताना पड़ेगा तुम्हें ये काम इस टाइम पे करना है, ठीक है। सो लाइक अ लीडर यू हैव टू असाइन द वर्क टू देम। आपको एक्सपेक्टेशन ही रखनी कि ये अपने आप करेगा। कई बार हमें क्या होता है कि मैं अब भाई सुपरवाइजर लेवल पे या मतलब मैनेजर लेवल पे आ गया, जहाँ उसके आगे उस पे हूं। अब इनको पता होना चाहिए कैसे करना है। आज अगर मैं सोरिंग मैनेजर लेवल पे हूँ, राइट, तो मुझे सीनियर मैनेजर को बताना पड़ेगा ऐसे करके। ये नहीं कि उसको मैं बिल्कुल छोड़ दूं कि नहीं इसको पता होना चाहिए यार, या मैनेजर अपना बन तो गया मैनेजर, इसको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। मुझे उसको गाइड करना पड़ेगा, हाँ, लेकिन एक एएस की तरह नहीं, एक मैनेजर के हिसाब से करना पड़ेगा, है ना। तो लेकिन काम मुझे फिर भी साइन करने पड़ेंगे। आज मेरी अपलाइन मुझे साइन करती है बहुत सारी चीजें, ठीक है। इट्स लाइक, सेकंड पॉइंट क्या है, इट्स लाइक एनी स्पेशल वर्क, प्रोडक्ट कंज्यूमिंग मेडिटेशन। लाइक कोई स्पेशल वर्क क्या होता है भाई, इतने टाइम पे तुझे कॉलिंग करनी है, तुम्हें फॉलोअप लेना है,
है ना। ये इतना सारी चीजें इकट्ठी करके रिपोर्ट डन करनी है। प्रोडक्ट्स कंज्यूमिंग, प्रोडक्ट्स के बारे में बताना किस टाइम पे सारे प्रोडक्ट्स यूज करेंगे हम। ये सेशन है हमारा, इसके अंदर हम एक प्रोडक्ट लेके बैठेंगे बेस्ट जो हमारी ड्रिंक है, ठीक है। चलो सेशन करते करते उसको हम एक ग्लास में, वो ड्रिंक है एलो ड्रिंक है, कोई भी जो फेवरेट है उसको हम खत्म करेंगे और साथ में हम सेशन लगाएंगे। इससे क्या होगा, उनको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट है, और साथ में उसके बेनिफिट्स बताओ क्यों पी रहे हैं इसको। एक तो हम काम कर रहे हैं, दूसरा हमारी बॉडी को ये चीजें आ रही है। क्योंकि जब टीम को ये पता चलेगा कि इसका हमें ये फायदा है, वो यूज करेंगे, और बॉडी जब उनको रिप्लाई करेगी ना कुछ दिनों के बाद, उनको सच में बिलीव होगा। इससे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमिंग जो सर्कल है वो शुरू हो गया, सीसी पर मंथ के, राइट। ओके, तो कोई भी काम लाइक मेडिटेशन, इस टाइम पे ये करना, क्यों करना है, हम बोले मेडिटेशन नहीं किया सर, इसने सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं डन करी, उसको ये सोशल मीडिया नहीं करी, ठीक है, लेकिन उसको क्या मिलेगा, और अगर वो नहीं कर वो क्या खो रहा है, एट द हम इतना तो शेयर करें ना। तो असाइन करना सारा काम, कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ऐसे काम करना है, इस टाइम पे तुम्हें ये करना है, इस टाइम पे असाइन करना पड़ेगा। एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट नहीं करना, तुम्हें असाइन करना पड़ेगा, है ना। यू हैव टू सेट एग्जाम्पल एज वेल, वाई टू साइन वर्क टू दैट, आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने बोला इस टाइम पे ये काम करना है, आप भी काम करके दिखाओ। तुम्हें ये करना, तुम खुद करके दिखाओ, खुद करके दिखाना पड़ेगा। इसे बोलते हैं असाइनमेंट। लैंग्वेज वन क्लियर हुआ, असाइनमेंट क्लियर हो गया। खुद को इन्वॉल्व करना होगा उनको काम असाइन करने में। उनको असाइन कर दिया, गाइस आपके पास आ गई, मेरे पास मेरी लीड्स आपके पास आपकी आ गई, डन, लेट्स स्टार्ट वर्क। गाइस इतने टाइम पे हम फॉलो अप करेंगे, रेडी, डन। इतने टाइम पे हम ये, गाइस इस मेडिटेशन टाइम, इस बुक रीडिंग टाइम, मतलब एज पर सिचुएशन आपको समझना और फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी उसमें। ओके, काम असाइन करना है। असाइन कैसे करना है, एक लीडर की तरह करना है, एक बॉस की तरह नहीं। बॉस नहीं बनना कभी, तुमने ये करके ऐसे करके ऐसे करके करके दो, अदरवाइज ये, नो। एक लीडर की तरह तुम्हें ये करो, इसका इतना करना चाहिए तुम्हें, इसके बाद ये मिलेगा। कुछ नहीं है मुझे बताओ, मैं करवाता हूँ साथ में आके, मैं हूं साथ में। ये नहीं कि तुम मुझे ये करके दो अदरवाइज तुम गए, नहीं, तुम ये करो, अगर सपोर्ट मेरी चाहिए मैं भी करने को तैयार हूं, इसको करना है हमने आज। एक तो ये होता है उसको असाइन करना, एक होता है ये करके बताओ वरना तुम फायर। ये क्या होता है, ये होता है बॉस वाली फील, ये नहीं, कभी भी नहीं, वरना तुम्हें ग्रुप से बाहर कर दो, ये कर, नहीं, वो अलग चीज है। इसमें तुम्हें ये करना है, कुछ नहीं पता मुझे बताओ, लेकिन ये करना है आज, मैं भी सपोर्ट करने को रेडी हूं, मैं इतना दे रहा हूं तुम्हें, ये करना है। ये होती है एक लीडर वाली चीज। ओके, खुद करके भी दिखाओ। असाइनमेंट क्लियर हुआ, लैंग्वेज वन। लैंग्वेज है कि भाषा है, भाषा, जुबान है जिसके थ्रू हमने इंटरेक्ट करना है टीम से। असाइन करना, काम साइन करना, मतलब आप उनसे टॉक कर रहे हो, उनसे कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, असाइनमेंट। चलो, अब दूसरा लैंग्वेज नंबर टू, वो क्या आता है, चैलेंजेस। लैंग्वेज नंबर टू, अब चैलेंज कौन सी जुबान होगी, कौन सी कम्युनिकेट करने का तरीका हो गया, ये कैसे हो गया, लाइक स्पीक द challenges language, like give them the challenge regarding closing book reading, it's about to push their limit, right, like push them for little bit more to done, but you have to set the example as best, like टीम को थोड़ा चैलेंज देना कि भाई ये टाइम है, इतने टाइम के अंदर ये डन करना है ऐसे, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए मैं करूंगा, तुम्हारी डेली रिपोर्ट लूंगा, तुम्हें सारी चीजें इतने टाइम पे डन करना, और ये करके दिखाना है तुम्हें, अगर तुम्हारे अंदर ये इतना तुम्हें डन करना है, ये इतने टाइम में करना पड़ेगा, तुम्हें इतने का चेक चाहिए महीने में, ये इतने में डन करो, सपोर्ट है मेरे से लो। सर मैंने इतने पे, इतना नहीं है, थोड़ा और करके दिखाओ। पुश देम फॉर लिटिल बिट मोर टू डन, क्या होता है, थोड़ा ज्यादा करने का, ये नहीं कि डबल करने का, थोड़ा ज्यादा करने का बोलो, थोड़ा ज्यादा करने का। आप में से जो जिम जाते हैं, आप ये नहीं कि आज 5 का उठा कल 10 का उठाने लग जाओगे, 5 का उठाते 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 धीरे धीरे 7.5 को हाथ डालते हो, फिर 10 तक जाते हो, ये तो नहीं कि डबल चला गया। आज कोई बंद पर्सन 50 का वेट लगा रहा है, कल को 100 का लगा देगा, तो वो 50 से 55 पे, 55 पे फिर 60 पे, 60 पे फिर 65 फिर 70, ऐसे ही जाता है। इसीलिए यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज किया गया, लिटिल बिट मोर, कौन सा जी, बट यू हैव टू सेट द एग्जाम्पल एज वेल। यहाँ पे साथ में क्या, आपको एग्जाम्पल भी सेट करने पड़े। इस फोटो के अंदर मैंने क्या दिखाया, एक तो होता है सिंपल काम करना,
कि भाई 10 लीड पे ये काम हो रहा है, डेली इतने काम हो रहा है, कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, चल रहा है। एक होता है काम तो कर रहा है, साथ में क्लोज ही निकाल रहा है, थोड़ा और पुश कर रहा है, उसको और पुश करना और पुश करना और पुश करना, हर उसको लिटिल बिट मोर डन करने की आदत डालना। और वो आदत कैसे डालोगे आप? उसको वो करके, लिटिल बिट मोर एफर्ट करके क्या मिलेगा? वो अच्छे से उसके दिमाग के अंदर, दिल के अंदर अच्छी पिक्चर सेट करने के बाद आप एक सुपरवाइजर बन के या अब होके, ऐसा नहीं है कि पैसा ऐसे आने लग जाएगा। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एएस पे चल जाता है कि सो के ट्रेन, सुपरवाइजर पे नहीं चलेगा। सुपरवाइजर पे ज्यादा पैसा आता है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। एएम लेवल पे ज्यादा पैसा आता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है। मैनेजर पे ना बढ़ती है, सोरिंग पे आता है मैनेजर, सीनियर, सोरिंग, स्पायर डायमंड, सो ऑन। जितना आगे जाओगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, कंफर्ट जोन कम होगा, और उतना ज्यादा पैसा आएगा। ईएस को कम पैसा क्यों आता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। सुपरवाइजर को क्यों आता है? वो थोड़ी, जिसको आता है वो क्यों, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैनेजर जो अच्छा करने करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझते हो? अब यहाँ पे जिम्मेदारियां आ जाती हैं। ये खुश होने का टाइम है, और जिम्मेदारियां उठाने का भी टाइम है। क्लियर? लैंग्वेज नंबर 2 क्लियर हुई, चैलेंजेस। अब लैंग्वेज नंबर 3। थ्री कौन सा है? स्टोरीज। स्टोरी के थ्रू बात करनी, कम्युनिकेट करना टीम से, राबता कायम करना। शो देम पाथ थ्रू स्टोरीज। स्टोरी के थ्रू पाथ दिखाना, उनको उनको गाइड करना स्टोरी के थ्रू। सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज, उनको गाइड करना। कोई चीज उनको फेस कर रहे हो, सक्सेस स्टोरी के बारे में बताना। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं, फेलियर के बारे में बता रहा, फेलियर स्टोरी भी बताओ। प्रोडक्ट स्टोरीज, ये प्रोडक्ट यूज करके ऐसा होगा, उनके अंदर फिट होनी चाहिए चीजें, है ना? कन्वेंशन स्टोरीज, व्हेन समवन आस्क क्वेश्चन रिस्पोंड देम, लेट मी टेल यू स्टोरी। जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, उसको बोलो मुझे आपको स्टोरी, लेट मी टेल, मुझे आपको एक बात बताने दो, मैं बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ऐसे स्टार्ट करो, फिर एग्जांपल दो बीच में लाके। वहां पे चौधरी नहीं बनने का। अंडरस्टैंड? डोंट बी लाइक अ चौधरी, डोंट बी लाइक अ बॉस। वहां पे क्या एक्ट करना है? एक लीडर की तरह एक्ट करना है, एज अ लीडर। उसको बोलो मैं स्टोरी बताता हूँ। क्योंकि कई रिश्ते पता है कब खराब होते हैं? जब डायरेक्टर उसको ऐसे वर्ड बोलते हैं कि इसके दिल पे लगे, दिल चीर के उसके उधर से तीर निकल जाए। बस तुम्हें क्या मिल गया? सुकून मिल गया कि इसको ठोक दिया मैंने, बहुत तो मैंने टका के मारा कमेंट, इसके कमेंट मार के क्या मिल गया? मिल गया कुछ, सुकून मिल गया तेरे जी अकाउंट में, पैसे तो नहीं आए ना, बस वो 5 सेकंड का सुकून मिला तुझे कि सुना दिया इसको। बस एवरेज लोग ऐसे सुकून लेते हैं। रिच बंदा उस टाइम पे गुस्सा पी जाता है, कड़वा कितना भी कड़वा हो पी जाता है। मैंने जी मेरे खुद के एक्सपीरियंस से सीखा है। मैंने यही था कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा, जो आज मेरे ओपोजिट में कुछ नहीं बोलूंगा, नथिंग, मुझे काम करना है। और ये करना है कि एक दिन ये कहेंगे कि सर, सतनाम सर। और उसके लिए क्या, मैं उस टाइम पे अगर जो वो बोल रहे हैं वही मैं भी बोलूं, मैं चुप, इट्स ओके, बोल रहे हैं। इनके बोलने से मैं उड़ थोड़ी जाऊंगा। ऐसा कई बार टीम में भी होता है। स्पेशली बंदा लगता है यार, इस ये नहीं, ये मेरी बात नहीं मानता, इसको मैं ठोकूंगा सर, ये करके ना, ये ना, इसको ये क्या हो गया? अब वो एएस वाली बातें नहीं चलेंगी, लेवल अप हो चुका है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये किनके लिए है? जो सुपरवाइजर एंड अबव, उनके लिए ये ट्रेनिंग। उससे पहले वालों को तो समझ में नहीं आएगी। अब यहाँ पे क्या, लेट मी टेल यू स्टोरी। स्टोरी रिगार्डिंग यू, आपके रिगार्डिंग स्टोरी बताओ। अब मैंने ये क्यों लिखा? आपके रिगार्डिंग स्टोरी होनी चाहिए। भाई आपके पास ऐसे किस्से होने चाहिए, अगर आप सुपरवाइजर एंड अबव हैं, जिससे आप खुद ही एग्जांपल दे दो। मैं बताता हूं ना मेरी एग्जांपल, मैं अपने एग्जांपल देता हूं मेरी टीम में। आपके पास भी सेम किस्से होने चाहिए। वो कैसे बनेंगे? जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाओगे।
स्टोरीज रिगार्डिंग यू, और टू इंस्पायर और टू वॉर्न एज वेल। इंस्पायर करने के लिए भी स्टोरीज बताओ, क्या कहीं से खुद की या कहीं और से। इंस्पायर करने के लिए भी, और वॉर्न कर, मैं बताता हूँ ना, वॉर्न करने, मैं इंस्पायर करने वाली स्टोरी भी बताता हूँ मेरी, कि मैं इतने में खड़ा आज मैं ये, लेकिन मैं वॉर्न भी करता हूँ कि भाई ये गलतियां मत करना। ये मेरे साथ ऐसे करके ऐसे हुआ था, आपने ये नहीं करना, बताता हूँ ना मैं। वॉर्न भी करता हूँ ना, वॉर्न का जो घाटे पड़ सकते हैं किसी की भी, उसने ऐसे करके ऐसे किया ना, ये देख लो आज ये हाल है, तुम देख लो तुमने क्या करना है, ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा, हमने ये काम नहीं करना, तुम यहाँ पे खत्म। और इंस्पायर, अगर ये चीजें करेंगे ऐसे करके, उन्होंने ये किया था, मैंने ये किया था, और यहाँ तक हूँ, और वो आज यहाँ तक है। ये होती है इंस्पायर स्टोरी। स्टोरी के थ्रू टॉक करने, मतलब टॉन्ट बाजी, गुस्सा बाजी, ये तो आई ही नहीं। आया ही क्या है? असाइनमेंट लैंग्वेज, असाइनमेंट असाइन कर देना काम, इट्स ओके। चैलेंज, उनको थोड़ा पुश करना। स्टोरीज, लैंग्वेज ही यही है बात करने के तरीके। क्लियर हुआ? स्टोरीज। अब नेक्स्ट, लैंग्वेज नंबर 4, वो कौन सा आता है? विजन। सर ये मेरी बात नहीं मानता, सर ये करके ऐसे ही नहीं करता, वो करके ऐसे नहीं होता, ये ऐसे, सर इसको फाड़ दो, ये थोड़ी चलेगा जब वो कंप्लेंट करते हो। पेंट द फ्यूचर सो क्लियरली पीपल कैन सी इट, फील इट, एंड वांट टू ए पार्ट ऑफ इट। ये देखो, ऐसा फ्यूचर पेंट करो। मैंने यहाँ पे विजन के ऊपर पेंट वाली यूज करी है फोटो। क्या? पेंट द फ्यूचर सो क्लियरली पीपल कैन सी इट, इतना क्लियर पेंट करो। आपके अंदर ये होना चाहिए स्किल। नहीं, नहीं है, पता नहीं चल रहा, तो आप लाइन की सपोर्ट लेनी है, आपको ही बता रहा हूँ, ठीक है। पेंट करो, फ्यूचर क्लियर होना चाहिए उनका, पेंट बिल्कुल क्लियर, जिसे वो देख सके। कई बार हम दिखा तो देते हैं लेकिन फील नहीं करवा पाते। जिसे वो देख सके, फील कर सके, और उसका पार्ट बन सके। ये कैसे बनेगा? जब आप प्रिपेयर हो हर चीज में, लर्निंग से लेके एवरीथिंग, उनको दिखाओ तुम बिजनेस में ऐसे 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 आगे जाओगे। अपलाइन की सपोर्ट ले सकते हो अपनी टीम का विजन बनाने के लिए, खुद भी कर सकते हो। खुद का, इसके लिए क्या है, खुद का विजन सेट है, रियल में जिंदगी में क्या चाहिए। मैंने जब बिजनेस शुरू किया तब से बुगाटी लेके आ रहा हूँ, आज भी वहीं पर हूँ। मेरा वही गोल है। मेरा गोल एक गाड़ी का है, एक ब्रांड का है, बुगाटी का गोल है मेरा। मैं इससे हूं, मैं एडिक्टेड हूं मैं। तुम क्यों एडिक्टेड क्यों हो गया? क्योंकि मैं इसको देख पा रहा हूं, मैं इसको फील कर पा रहा हूं, और मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूँ। यस, मैं हूँ। दैट्स इट, मुझे क्लियर है। आप भी कोई ऐसी चीज क्लियर कराओ जो उनकी नीड है, उस हिसाब से सेट देयर टारगेट एंड बिग गोल्स, लाइक है शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, ऐसे गोल सेट करो। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकते हैं? उनकी जो सबसे पहले फैमिली नीड्स है वो पूरी कराओ, जो भी चाहिए उनको, किसी चीज से निकलना है वो बताओ, किसी को चीज चाहिए वो एक आईफोन, मैकबुक, आईपैड, राइट। उसके बाद थोड़ा सा और गोल, क्या है? पहली गाड़ी, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल के अंदर एक गाड़ी का प्लान। हम्म, राइट। गोल से शुरू कराओ, कि अगर तुम आज करोगे, पहले महीने का गोल की करो, हमने इतने का चेक बनाना है, 2 डन करने हैं, ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बनेंगे। ये करेंगे, पहले महीने सिर्फ इसी के ऊपर लाओ कि ये इतने का चेक बनना है, ऐसे बनेगा। ठीक है। शो देम द पाथ अबाउट देयर फर्स्ट पे आउट। यस, उनके पहले पे आउट का पार्ट दिखाओ। तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम्हें ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मिलेगा, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। क्लियर? ऐसे बनेगा, लेकिन तुम्हें डेली इतने चैलेंज आएंगे, तुम्हारा माइंड ऐसे करेगा, लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए मैं हूं, प्लस तुम्हें ये बुक पढ़नी है जिससे तुम्हारा माइंड शांत रहे। ओके। इन्वॉल्व देम इन वर्किंग, उनको अपने साथ इन्वॉल्व करो वर्किंग में, इन्वॉल्व करो उनको। क्लियर? लैंग्वेज चौथी क्लियर हुई। फर्स्ट, असाइनमेंट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज, चैलेंज। तीसरी लैंग्वेज, स्टोरीज। चौथी लैंग्वेज, विजन। क्लियर हो गया? डन। नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है,
फोकस ऑन द हार्ड वर्कर्स एंड ओबीडेंट वंस इन टीम एंड हेल्प देम टू गेट मोर गुड। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या, उनके ऊपर फोकस करो जो आपकी टीम में हार्ड वर्कर है और ओबीडेंट है। उनके ऊपर फोकस करो, उनको हेल्प करो और अच्छा करने में। इट विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर होल टीम, ये आपकी सारी टीम को इंप्रूव करने के काम में आएगा। उनके ऊपर नहीं फोकस करना। कई बार क्या होता है, चार लोग अच्छा काम कर रहे हैं, एक आध ऐसा है लेकिन उसके पीछे ही पड़े रहते हैं, ये ऐसा ये ऐसा अरे जो अच्छे हैं उनको संभाल। तुमने उनके लिए अच्छा कर दिया, जिनको जो ऐसे वैसे चल रहे हैं वो उनको देख के अच्छे हो जाएंगे। क्या है, मुंह से तीर नहीं मारने, मुंह से कोई भगवास्त्र चला के उसको खत्म नहीं करना, मुंह से नहीं चलाना। एक्शन। एक्शन कैसे चाहिए? तो बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस लोगों से, तुम्हें टीम चाहिए ना, तुम्हें टीम चाहिए ना, टीम चाहिए तो तुम्हें उस टीम को इंप्रूवमेंट लेके आनी है ना, उस टीम के अंदर तो उनके ऊपर फोकस करो जो अच्छा चल रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ भी हैं कुछ उनको उनके बारे में दिमाग में नहीं आने देने का। तुम अपना फोकस करो इंप्रूव करने के ऊपर, अच्छे लोगों की सपोर्ट करने के ऊपर डन करो। हाँ, भेदभाव नहीं करना कि इसको नहीं करना। कई बार ये भी हो जाता है, किसी के साथ ना लाग डांट शुरू हो जाती है कि यार इसको नहीं, इसको ये नहीं, इसको ना, इसको तुम ये कभी नहीं रखने का, ये तुम्हें खत्म करता है। जब तुमने 2cc कराया था वो याद रखना, वही फील हर टाइम तुमने अपने माइंड में रखना है। वो अपने आप ठीक हो जाएंगे, तुम अच्छे के ऊपर फोकस करो। क्लियर? डन? ओके। सो थैंक यू सो मच, होप आपको इससे अच्छी नॉलेज मिलेगी और आपका बिजनेस बहुत अच्छा होगा। ठीक है? सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।